Good morning students, this is Monica Chauhan, your biology teacher. Today we will study of chapter 4 and the chapter name is the digestive system. So students, there are many systems to run human body. So digestive system is one of them. So what is the work of digestive system? Digestive system is responsible for processing the food we eat. यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फूड की प्रोसेसिंग के लिए, जो हम खाना खाते हैं, जो उस फूड को हम खाते हैं. सो सबसे पहले देख लेते हैं अगर डेफिनेशन की, डाइजेशन की डेफिनेशन होती क्या है. सो डेफिनेशन इज डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू सिंपलर फॉर्म. यानी कि डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि डाइजेशन में क्या होता है, जो हम खाना लेते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है डाइजेशन. सो दैट जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है जो फॉर्म, सिंपलर फॉर्म, सो डाइजेशन में यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है फूड की वो ब्रेक डाउन होती है इनटू सिंपलर फॉर्म में. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी नीड न्यूट्रिएंट्स. यानी कि हमें डाइजेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स की नीड है. तो हम देख लेते हैं कि पहले हमें कौन कौन, जो हम खाना खाते हैं उन्हें हमें उनसे, उस खाने से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के फिट रखने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स हमें होने चाहिए. तो डाइजेशन के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी. न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स. यानी कि न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाइड किया गया है 5 मेजर ग्रुप में. और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट जो मेजर कैटेगरी है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, देखो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स. तो ये 5 कैटेगरी हो गई. इनके अलावा एक्सेप्ट दैम water too is essential for the functioning of the body though it is not a nutrient. ये वाटर क्या है, न्यूट्रिएंट नहीं है, फिर भी डाइजेशन, हमारे सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि वाटर से क्या होता है कि ये जो भी केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में वो वाटर की प्रेजेंस में ही होती हैं. ओके सो वाटर के अलावा एक और सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं रफेज. रफेज क्या होता है, उसको बोलते हैं डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर भी क्या होता है, ये प्लांट का पार्ट होता है और ये हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है. ये सिर्फ क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है, सो दैट हमारी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम, जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके. तो रफेज क्या वर्क करता है, मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है. तो अब एक एक करके देख लेते हैं वन बाय वन. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये हमें कैसे मिलते हैं, कौन से फूड से मिलते हैं और ये क्या वर्क करते हैं. सो फर्स्ट द कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो फूड होते हैं वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो फूड होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं वो 3 मॉलिक्यूल से बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब फॉर एग्जांपल की हम देख सकते हैं, देखो इसमें एग्जांपल भी दिया है, जैसे जो सिंपल ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. तो सिंपल में देखो सुगर्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वाइल स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो यहाँ पे जो नेम दिए हैं, जैसे सिंपल वाले कौन से हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज. स्टार्च किस में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स में. अब ग्लूकोज का देख लो आप, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, देखो C6H12 एंड O6. एक बार और लिख देते हैं इधर, C6H12O6. तो इसमें देखो ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो इसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है. तो ये 3 मॉलिक्यूल्स है, यानी कि 3 इसमें ये होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके लुक एट दिस इमेज. यहाँ पे दे रखा है फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. यानी कि ये जो फूड है इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेवल इसमें कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा होता है. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं फैट्स. फैट्स अब किसके बने होते हैं, देखो फैट्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स.
ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बने होते हैं। विच अगेन आर कंपोज्ड, अब ये भी किसके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही बने हैं। तो अब फैट्स का एक फंक्शन क्या है, यानी कि फंक्शंस इसके कई फंक्शन हैं, लेकिन वन ऑफ फंक्शन क्या है फैट का, प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि इसका भी वर्क क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना जब हमको ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जब कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह क्या होता है, फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। तो इसीलिए दैट्स वाई फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो इसीलिए जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं उन्हें। अब फॉर एग्जांपल में देख सकते हैं देखो क्या क्या है, ऑयल, मिल्क, बटर, घी, नट्स एंड मीट, ये सब फैट्स में आ जाते हैं। अब फैट्स एक और वर्क करता है, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड, यानी कि कोल्ड से उसको प्रोटेक्शन करना। और ये जो फैट की लेयर होती है ये इंसुलेशन वाली, ये होती है, दिस इज अ लेयर ऑफ फैट अंडर आर स्किन, यानी कि हमारी स्किन के अंदर एक लेयर होती है फैट की, वो हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है और उसको बोलते हैं इंसुलेशन। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में देखो, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अब प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड्स की बनी होती हैं। अब इसमें कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं अमीनो एसिड्स में, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें एक नाइट्रोजन जब ऐड हो जाता है तो वो प्रोटीन वाले फॉर्म हो जाते हैं। प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, दे हेल्प टू बिल्ड न्यू सेल्स, बिकॉज ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में न्यू सेल्स को बनाने में। जैसे सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सच एज हेयर, नेल्स आर मेड एंटायरली ऑफ प्रोटीन। जैसे जो हेयर हैं, नेल्स हैं, ये किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। तभी तो आप देखो न्यू सेल्स कैसे, न्यू सेल्स बनने में ये हेल्प करते हैं। अब आप हेयर अपना कट करवा लेते हो तो हेयर ग्रो करते कि नहीं करते, तो न्यू सेल्स जनरेट होती हैं, इससे बनती है कि नहीं बनती। नेल्स भी आप कट कर लेते हो फिर नेल्स बढ़ जाते हैं, तो प्रोटीन क्या हेल्प करती है, इससे पता चलता है प्रोटीन क्या वर्क करता है, बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि ये न्यू सेल्स को बनाने में। अब प्रोटीन्स के सोर्स देख लेते हैं, क्या क्या सोर्स होते हैं। देखो, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस, पल्सेस क्या होता है, दाल है, ये क्या है, दाल। एग्स, मीट एंड फिश, ये क्या है, रिच इन प्रोटीन, यानी कि इनमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है ना। यहाँ से आप इमेज में भी देख सकते हो, देखो ये पल्सेस वाला है, ये एग है, ये फिश, मिल्क है ना, चीज़। तो इन सब में क्या होता है, प्रोटीन की होती है, प्रोटीन रिच क्वांटिटी में होता है। अब देख लेते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या करती हैं, देखो, दो आर बॉडी रिक्वायर्स वाइटामिन्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया होता है। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंड होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जिनकी हमें क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स एंड प्रोटीन है। अब वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, इनकी क्वांटिटी हमें कम चाहिए होती है, तो इस वाली कैटेगरी को बोल देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो बट ये इम्पॉर्टेंट है, इनकी हमें स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फंक्शनिंग, यानी कि फंक्शन करने के लिए, डाइजेशन की फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। द डिफिशियंसी, अगर वाइटामिन्स की अगर कमी हो जाती है तो ये इससे डिजीज़ कॉज हो जाती है, डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। ये मतलब बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट कर देती हैं, वीकनेस कर देती हैं, बहुत सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं वाइटामिन्स कौन कौन सी होती हैं और वाइटामिन्स के सोर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वाइटामिन्स को देखो यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। अब बी में भी कई कैटेगरी हैं, बी में भी कई कैटेगरी हैं। बी कॉम्प्लेक्स है तो V1, V2, V5, V6, V12, बी में कई कैटेगरी हैं। अब देख लेते हैं वाइटामिन और इसके सोर्सेज। तो यहाँ पे क्या है, देखो ए, वाइटामिन ए, वाइटामिन ए का सोर्स क्या है, वाइटामिन ए का सोर्स क्या है, मिल्क, बटर, एग यॉक, राइप फ्रूट्स। राइप फ्रूट्स कौन से होते हैं, पके हुए फ्रूट्स, कैरेट्स, पीस, टमाटोज, ये क्या है, वाइटामिन ए के सोर्सेज हैं। अब विटामिन बी देख लेते हैं। विटामिन बी के सोर्सेज क्या है, अनपॉलिश्ड राइस, जर्मिनेटिंग सीड्स, मिल्क, एग्स, मीट, ईस्ट। अब देखो अनपॉलिश्ड राइस क्या होता है, देखो अनपॉलिश्ड राइस अगर आपने सुना होगा, ब्राउन राइस जो बोलते हैं, एक होते हैं पॉलिश्ड राइस और एक होते हैं अनपॉलिश्ड राइस। तो अनपॉलिश्ड राइस हम किन राइस को बोलते हैं, राइस का जो आउटर वाला जो पार्ट होता है ना, छिलका जो से बोलते हैं, वो निकालते नहीं है, तो वो वाले जो राइस होते हैं उनको ब्राउन राइस भी बोलते हैं। और जो वाइट राइस हम जो खाते हैं ना, उनका जो आउटर जो लेयर होती है वो रिमूव कर देते हैं, तो इसलिए उसको पॉलिश्ड राइस बोलते हैं।
जर्मिनेटिंग सीड्स कौन से होते हैं? जो सीड्स होते हैं ना, जो स्प्राउट करते हैं, स्प्राउटिंग निकल आती है, वो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, वो विटामिन बी के सोर्सेज हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन सी पर। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी के सोर्सेज क्या है? खट्टे फल जो होते हैं, सोर फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, लाइम्स है, आंवला है, टमाटोज, एप्पल्स, ग्रेप्स, चिलीज, ये क्या है? विटामिन सी के सोर्सेज हैं। अब आ जाते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का क्या है? मिल्क, बटर, एग्स, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? देखो, एक फिश का नेम है यहाँ पे, कॉड फिश, उसके जो लिवर होता है उसका ऑयल विटामिन डी का सोर्स है। कैबेज, एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जो सोर्स है वो क्या है? सनलाइट है ना। ई, विटामिन ई। अब आते हैं विटामिन ई पर। पीस, जर्मिनेटिंग वीट, ग्रीन वेजिटेबल, इसके लिए देखो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। विटामिन के में क्या? स्पिनच, पालक, कैबेज एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल्स। तो विटामिन के सोर्सेज क्या हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल्स पर। हियर इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आर बॉडी ऑल्सो नीड्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए बट इम्पॉर्टेंट है टू फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, जैसे बोन, टू मेक बोन्स, टीथ, मसल्स एंड ब्लड सेल्स। यानी कि मिनरल्स का वर्क क्या है? मिनरल्स का वर्क है बोन्स की फॉर्मेशन करना, टीथ का फॉर्मेशन करना, मसल्स का फॉर्मेशन करना, और जो हमारे ब्लड के अंदर सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन करना, है ना। तो इसीलिए विटामिन एंड मिनरल्स आर टुगेदर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। कौन से फूड बोले जाते हैं विटामिन और मिनरल्स मिला के? प्रोटेक्टिव फूड। क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड हेल्प टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ये क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, और ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। ओके, तो अगर मिनरल्स की भी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो भी डिफिशियंट कौन सी डिजीज कॉज हो जाएंगी? डिफिशियंसी डिजीज। अब देख लेते हैं सब मिनरल्स और उनके सोर्सेस। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है आपका सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम हमें कहाँ से मिलेगा? कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, वेजिटेबल, सब्जियाँ। क्लोरीन, कॉमन सॉल्ट, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल। सीरियल्स क्या हो गया? अनाज वाले जो हैं, व्हीट, राइस, ये सब। कैल्शियम, कैल्शियम का सोर्स, कैल्शियम तो हड्डियों को मजबूत करता है, बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। फॉस्फोरस, मीट, लिवर, मिल्क, एग यॉक, व्हीट, बीन्स, ब्लैक ग्राम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। लिवर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फिश जो होते हैं। सल्फर, मिल्क, एग्स, पनीर, फिश, मीट, ग्राउंडनट्स, अनियन, कैबेज। तो यहाँ पे सल्फर के लिए ये है। आयरन के लिए क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स, अनपॉलिश्ड राइस, लेंटिल्स भी दाल वाली कैटेगरी में होती हैं, वो पीस, फ्रूट, फिश, मीट। कॉपर के लिए सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स। आयोडीन, सॉल्ट फोर्टिफाइड विद आयोडीन, यानी कि जो सॉल्ट जिसमें आयोडीन की क्वांटिटी होनी चाहिए वो वाला सॉल्ट होना चाहिए। सी फूड, रूट वेजिटेबल्स लाइक बीट एंड टर्निप, यानी कि रूट वाले वेजिटेबल्स जैसे बीट और टर्निप। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स में आता है वाटर। अब वाटर इज़ नॉट फूड, वाटर फूड नहीं है बट ये इसेंशियल है फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है ना। विदाउट वाटर वी कांट लिव, हम वाटर के बिना रह ही नहीं सकते। तो ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो हमारी बॉडी में वाटर की प्रेजेंस में होती हैं। क्यों? देखो, जैसे एक डाइजेशन का देख लेते हैं, फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड विदाउट वाटर, फूड बिना वाटर के डाइजेस्ट होगा ही नहीं, पचेगा ही नहीं। अ लार्ज पार्ट ऑफ ब्लड इज़ वाटर, क्योंकि वाटर का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो क्या है? ब्लड का वाटर है। वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ बॉडी आर डिजॉल्व इन वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो भी वाटर में डिजॉल्व होते हैं। और एक्सपेल्ड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, और जो निकाले जाते हैं बॉडी से, रिमूव किए जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो किसकी फॉर्म में? स्वेट की, पसीने की फॉर्म में एंड यूरिन की फॉर्म में। वाटर और क्या हेल्प करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल, रेगुलेट करने का भी वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल देख लिया था, पहले भी डिस्कस कर लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोसेसिंग ऑफ फूड वी ईट, यानी कि जो हम फूड खाते हैं उसकी प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये कितने स्टेप्स में होता है? इट डज दिस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ये
1 2 3 4 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, इंजेशन। इंजेशन फर्स्ट स्टेप है। इंजेशन का मीन्स क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, यानी कि जो हम फूड खाते हैं वो माउथ में जो फूड एंटर करता है वो वाला पोर्शन क्या होता है, इंजेशन का। सेकेंड इज डाइजेशन। डाइजेशन का क्या है, डाइजेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर एंड वाटर सॉल्युबल फॉर्म, यानी कि जो फूड हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसका सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होना। और कैसे सिंपल फॉर्म में, सो दैट इट कैन बी सॉल्युबल, यानी कि वो सॉल्युबल हो सके किस में, वाटर में। ठीक है। थर्ड इसमें आता है एब्जॉर्प्शन। अब फूड तो आपका डाइजेस्ट हो गया, अब जो बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए ब्लड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है तो उसमें अब एब्जॉर्प्शन होगा। तो डाइजेस्टेड फूड का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा और उस फूड का एंटर होगा ब्लड सर्कुलेशन में। लास्ट पॉइंट आता है इजेशन। लास्ट पॉइंट इज इजेशन। इजेशन क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। एक्सपल्सन का मीन्स क्या होता है, रिमूवल, यानी कि रिमूवल ऑफ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिसका अब हमें नीड नहीं है उसका मतलब रिमूवल। तो एक्सपल्शन मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, अब देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। सो स्टूडेंट्स, द डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो ऑर्गन इंपॉर्टेंट्स हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, यानी कि इतने सारे ऑर्गन्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये इतने सारे जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे होते हैं, इट इज लाइक अ लॉन्ग ट्यूब वेरिंग थिकनेस एंड विथ 2 ओपनिंग्स, यानी कि ये एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होते हैं और वेरिंग थिकनेस, यानी कि थिकनेस जो होती है जो मस्कुलर थिकनेस होती है वो एक अलग अलग होती है, यानी कि एक जैसी नहीं होती, वेरी करती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। विथ 2 ओपनिंग्स, और 2 ओपनिंग से होती है एलिमेंट्री कैनल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल। ओके, अब एलिमेंट्री कैनल के अलावा इसमें देखो और क्या क्या हेल्प करते हैं। द सेलिवरी ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, लिवर, पैनक्रियाज ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन डाइजेशन, यानी कि सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज ये भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और एक और है इसमें ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आर ऑर्गन दैट सीक्रेट फ्लूइड, ग्लैंड्स भी हेल्प करते हैं। ग्लैंड्स ऑर्गन है जो कि फ्लूइड्स को सीक्रेट करते हैं फॉर डाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ईच पार्ट, यानी कि हर पार्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है द माउथ से। माउथ से, अब माउथ में क्या होता है, माउथ को ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी क्या होता है, जहाँ से फूड एंटर करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ओके, सो इसमें क्या होता है, इंजेस्टेड मीन्स अभी बताया था इंजेशन, इसमें इनटेक ऑफ फूड। इसमें फूड क्या होता है, फर्स्ट सबसे पहले मैकेनिकली ब्रोकन डाउन होता है, यानी कि मैकेनिकली ब्रोकन डाउन मीन्स क्या होता है, जब हम अपने दांत से उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मास्टिकेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, मास्टिकेशन। हियर इज यू कैन सी दिस इज द प्रोसेस ऑफ मास्टिकेशन। ओके, फिर क्या होता है उसके बाद में, फूड मिक्स होता है सैलिवा से। अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये क्या करती हैं, ये माउथ के अंदर सैलिवा, लार जो बोलते हैं, ये सीक्रेट करती हैं। ये सैलिवा कौन सा एंजाइम करती हैं, लार में एक एंजाइम होता है टॉयलिन एंजाइम, वो क्या करता है उस फूड को, मतलब उस फूड को मिक्स करके एक बॉल की फॉर्म में रोल कर देता है, उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। अब ये बोलस क्या होता है, टंग से इसमें क्या जाता है, मतलब यहाँ से निगला जाता है, स्वेलोड होता है, फिर ये मूव्स करता है फेरिंग्स से होता हुआ। ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट फेरिंग्स का है, फेरिंग्स से होता हुआ ये ईसोफेगस में आ जाता है, ईसोफेगस। अब देख लेते हैं फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स, दिस इज वाइट मस्कुलर ट्यूब, ये मस्कुलर मसल से बनी हुई ट्यूब होती है, सिचुएटेड एट द बैक ऑफ माउथ, यानी कि माउथ के पीछे सिचुएटेड होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू, ये डिवाइडेड है आपकी 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स में, अपर, मिडिल, लोअर, यानी कि अपर, मिडिल एंड लोअर। वाइल ओनली एयर पासेस थ्रू द अपर पार्ट, यानी कि अपर पार्ट से केवल एयर पास होती है, और बोथ एयर एंड फूड
मिडिल पार्ट, यानी कि मिडिल पार्ट से एयर और फूड दोनों पास होते हैं, और थर्ड वाला जो पार्ट है इसका लोअर पार्ट, उससे केवल फूड का पासेज होता है। ठीक है, अब ईसोफेगस देख लेते हैं। देखो फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस में क्या होता है, ईसोफेगस द फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस के बाद फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आता है। अब ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ये लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है, किससे, फेरिंग्स से कनेक्ट होती है और कनेक्ट होके कहाँ तक जाती है, स्टमक तक। अब क्या होता है, फूड इसमें फेरिंग से पुश होकर कहाँ पे आ जाता है, ईसोफेगस से, और ईसोफेगस से फूड क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन की सीरीज होती है, यानी कि यहाँ से इसकी जो मस्कुलर लेयर है वो कॉन्ट्रैक्शन करके पुश करके इस ईसोफेगस से फूड को कहाँ पहुँचा देती है, यहाँ पे स्टमक के अंदर, ये स्टमक जो इसके अंदर, और उस जो वेव होती हैं कॉन्ट्रैक्शन की, उनको क्या बोलते हैं, पेरिस्टॉल्सिस, क्या बोलते हैं, पेरिस्टॉल्सिस। ओके, नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं स्टमक। स्टमक में क्या होता है, देखो स्टमक इज लार्ज जे शेप स्ट्रक्चर होती है, ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, जे शेप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब ये जे शेप स्ट्रक्चर है, लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो एब्डोमिनल वाली कैविटी है उसके लेफ्ट साइड पर है ये। अब इसमें इसकी जो वॉल है मस्कुलर लेयर से बनी है, इसकी इनर सरफेस में बहुत सारी छोटी छोटी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या वर्क करती हैं, ये सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस को, गैस्ट्रिक जूस जो हेल्प करता है डाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपको दिख रहा है, देखो ये वाली जो इमेज है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब जैसी होती है। ये डिवाइडेड है आपका 3 पार्ट में। 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसके, देखो यहाँ से स्टमक से ये जॉइंट है, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, देन ये पूरा किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ से ये वाला पार्ट किस में है, ड्यूडेनम, दैट मिडिल वाला पार्ट है जेजेनम, एंड जो लोअर वाला पार्ट है वो है इलियम। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब इस जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इसमें एक स्ट्रक्चर और होती है, प्रोजेक्शन उभार जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं विली। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। ठीक है, इसकी जो प्लूरल फॉर्म है उसको विली बोलते हैं, और जो सिंगुलर फॉर्म है उसको विलस बोलते हैं। एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं इनकी सरफेस पर कैसी होती हैं। देखो ये रही, ये जो जेजनम और इलियम वाला जो पार्ट है ना, उसकी सरफेस पर होते हैं इस टाइप से उभार जैसे, प्रोजेक्शन जैसी स्ट्रक्चर होती है, उस प्रोजेक्शन को ही क्या बोलते हैं, विलस। एक को विलस बोल रहे हैं और प्लूरल फॉर्म को विली बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं, जैसे मोस्ट जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड का वो इलियम और जेजनम में हो जाता है, बट कुछ रह जाता है तो वो पार्ट में ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज लार्जर इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। लार्ज इंटेस्टाइन भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। हेयर यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज द पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देखो अब लार्ज इंटेस्टाइन ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, बट ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे वाइडर है, उससे चौड़ी है, बट उससे लंबी नहीं है। इट इज ऑल्सो शॉर्टर एंड मेजर, शॉर्टर है उससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, जो इलियम वाला पोर्शन है, देखो इलियम वाला पोर्शन है ना, इलियम वाले पोर्शन से, इलियम जो ओपन होता है, ये वाला जो दिख रहा है आपको इलियम, यहाँ पे ये जो ओपन होता है इस वाले पार्ट को बोलते हैं सीकम। सीकम के बाद आता है कॉलन वाला पार्ट, सीकम के बाद आता है कॉलन वाला पार्ट। इसके बाद देखो ये जो कॉलन वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का ही, फिर ये यहाँ पे एक पार्ट है दैट इज रेक्टम। रेक्टम से एक लास्ट जो ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग, वो है एनस। ठीक है, रेक्टम लास्ट पार्ट हो जाता है, बट इसकी जो लास्ट ओपनिंग है वो एनस। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसमें हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी इंपॉर्टेंट थी, अब कौन कौन सी ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ में 3 पेयर्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के, तो वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, सलाइवा में लार सिक्रेट करते हैं, और लार के अंदर एक एंजाइम होता है टॉयलिन। ओके, इसके बाद में आपका आता है, उसके बाद आता है आपका ये ग्लैंड है, देखो दैट इज पैनक्रियाज।
पैनक्रियाज आप देख सकते हो ये क्या सीक्रेट करता है, ये वाला देख रहे हो स्टमक के पास ये वाला जो पार्ट है दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट इसमें है आपका दिख रहा है ये वाली ग्लैंड, लिवर जो दिख रहा है आपको। लिवर के अंदर क्या होता है, लिवर सीक्रेट क्या करता है, बाइल। और ये लिवर जो ग्लैंड है, ये लिवर वाला पोर्शन है, लिवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस हेल्प करता है डाइजेशन में। बाइल जूस के बाद में ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये ग्रीन ग्रीन वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रही है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या करती है, ये जो लिवर वाला जो जूस है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस एंटर करते हैं आपके इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में, किसके थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू। ओके, इन दिस इमेज यू कैन सी, देखो सेलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। ये सेलिवरी ग्लैंड्स हैं और ये सीक्रेट करती हैं सेलिवा। इसके बाद में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि इन पार्ट्स में ये जो हमने अभी ऑर्गन्स देखे हैं इतने सारे, इनमें कैसे कैसे डाइजेशन होता है। स्टूडेंट्स, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ में क्या होता है, देखो आफ्टर मास्टिकेशन, मास्टिकेशन प्रोसेस बताई थी, जो फूड हम लेते हैं फिर उसको हम चबाते हैं, तो वो चबाने वाली प्रोसेस होता है, वो होता है मास्टिकेशन। मास्टिकेशन च्यूड फूड इन द माउथ मिक्स विद सेलिवा। अब जो सेलिवा होती है ना, सेलिवा में कौन सा एंजाइम होता है, सेलिवरी एमाइलेज, और इस सेलिवरी एमाइलेज को हम टॉयलिन एंजाइम भी बोलते हैं। अब ये सेलिवरी एमाइलेज क्या वर्क करता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स, यानी कि जो फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स वाली स्टार्च, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर्स में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हमारा उसमें क्या था, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। फेरिंग्स एंड ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, जस्ट वो पास करते हैं फूड को। नेक्स्ट पास होने के बाद में वो आ जाता है फूड आपका स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में केवल फ्यू सेकंड्स लगती हैं फेरिंग्स और ईसोफेगस से स्टमक में पहुंचने में फूड को। अब इसमें फेरिंग्स और स्टमक में तो कोई डाइजेशन नहीं होता। अब ये जो फूड है आपका ये आता है स्टमक के अंदर, फिर उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, स्टमक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिन एंजाइम होते हैं। यानी कि जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड एंड एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिन। अब हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, फूड को एसिडिक बनाता है, और जो फूड के अंदर जो भी जर्म्स होते हैं उनको किल करता है। ओके, फिर अब क्या होता है, देखो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, वो जो फूड को फैट्स में जो फूड होता है लाइपेज वो फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन वाले फूड को छोटे फ्रैगमेंट्स यानी कि स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड। यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस रिएक्शन, क्योंकि जो हम फूड लेते हैं, देखो प्रोटीन, अब प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर पार्ट में, किस एंजाइम की हेल्प से, पेप्सिन, किस में, स्मॉलर पार्ट में, किस में कन्वर्ट होगा, पेप्टाइड में। लेकिन ये अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, ये फर्दर आगे जाके और डाइजेस्ट होंगे और जाके ये ब्रेक डाउन होंगे। तो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। अब जो फैट्स वाला फूड है, फैट्स किस में कन्वर्ट हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज से सिंपलर फॉर्म में आ गया। अब जो स्टमक में जो फूड यानी कि कन्वर्ट होता है, उस फूड को कन्वर्ट को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। अब ये काइम क्या होता है, ड्यूडेनम। अब ये काइम ड्यूडेनम में जाता है। अब ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फूड कम्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका स्टमक में जो फॉर्म बनाता है काइम, वो एंटर करता है। काइम दैट एंटर्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडेनम। इसमें एंटर करता है। उसमें क्या होता है कि उस फूड को, जो काइम था वो एसिडिक था, तो उसको एल्कलाइन बनाया जाता है। एल्कलाइन किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके थ्रू बनाया जाता है, जो बाइल जूस होता है लिवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस इसको एल्कलाइन बनाता है। अब बाइल जूस इसको एल्कलाइन क्यों बनाता है, सो दैट क्योंकि द एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल एंड पैनक्रियाज कैन एक्ट ऑन इट, यानी कि जो इंटेस्टाइनल वॉल है और जो पैनक्रियाज है उससे जो जूस यानी कि जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो उस पर एक्ट कर सकें। अब बाइल जूस होता है वो और क्या वर्क करता है, वो क्या करता है,
फैट, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट वाला जो पोर्शन होता है उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में भी ब्रेक डाउन कर देता है। क्यों कर देता है? सो दैट ईजियर हो उसको डाइजेस्ट करने में। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम दैट एक्ट इन द ड्यूडेनम। क्योंकि ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है वो कहाँ होता है? सी, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है और यहाँ पे देखो पैनक्रियाटिक है, तो यहाँ पे ये पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से सीक्रेट होते हैं बाइल डक्ट के थ्रू, तो यहाँ पे ड्यूडेनम में इसका अब डाइजेशन होगा। अब ड्यूडेनम किसका पार्ट है? बट स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इसमें देख लेते हैं आप, ड्यूडेनम में ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लाइपेज ये पैनक्रियास के थ्रू सीक्रेट होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं? सी, देखो स्टार्च होता है अनडाइजेस्टेड पार्ट स्टार्च का, उस पर कौन सा वर्क करता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज, क्योंकि एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में और अदर शुगर्स में। ओके, सेकंड प्रोटीन। अब जो प्रोटीन वाला फूड है उस पर कौन वर्क करेगा? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम वर्क करेगा, वो किस में तोड़ देगा इसको? पेप्टाइड्स में। किस में ब्रेक डाउन कर देगा? पेप्टाइड्स में। देन फैट्स वाला जो पोर्शन है उस पर कौन वर्क करेगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज किस में कन्वर्ट कर देगा फैट्स को? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपन? फूड मूव्स डाउन टू द इलियम। अब सेकंड जो उसका जो थर्ड पार्ट था, यानी कि ड्यूडेनम के बाद में जेजिनम देन इलियम, तो ये इलियम में पहुंचता है फूड। अब इलियम में क्या होता है? वहां पे एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्टिडेज। पेप्टिडेज क्या करता है? ये पेप्टाइड्स पर वर्क करता है, ये वाले पेप्टाइड्स पर वर्क करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है फाइनली अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स में। देन जो माल्टोज एंड अदर शुगर्स थे उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है ग्लूकोज में। किस एंजाइम के थ्रू? माल्टेज एंजाइम के थ्रू। यहाँ पे देखो बच्चों ASE, ये लग रहा है यहाँ पे भी ASE, तो ये क्या एंजाइम के नेम है। तो देखो जो हमारा ड्यूडेनम से ये जो फूड ब्रेक डाउन हुआ था पेप्टाइड्स वाला, उस पर पेप्टिडेज एंजाइम ने वर्क किया तो उसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया? अमीनो एसिड्स में। माल्टोज एंड अदर शुगर था उसको माल्टेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमारा यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो गया कंप्लीट। अब एक सम अप करके देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं डाइजेशन में। तो देखो ग्लूकोज जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, अमीनो एसिड्स जो बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं और जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो बनता है वो फैट से बनता है। सम अप करके देखें तो ये वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं एंट में। अब फूड तो बन गया, अब फूड का डाइजेशन तो हो गया, लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड है अब उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट होने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब मोस्टली इन द जेजिनम एंड इलियम। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था मोस्टली डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है जेजिनम एंड इलियम में। बट क्या अवस्था है? थोड़ा बहुत जो रहता है उसमें ये जो इलियम और जेजिनम पे लाइनिंग होती हैं, यानी कि कुछ प्रोजेक्शन जैसे पार्ट होते हैं। ये आपको दिख रहा है ना प्रोजेक्शन जैसे पार्ट। ये प्रोजेक्शन जैसे पार्ट क्या करते हैं? ये फूड को यानी कि सरफेस एरिया यानी कि लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो फूड का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और हो जाता है। अब क्या होता है? देखो इससे अटैच हो रहा है यहाँ पे, देखो ये कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज क्या करती हैं? ब्लड देती हैं एंड ये वाला जो फूड है जो एब्जॉर्ब हुआ होता है ये कैपिलरीज के थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर हो जाता है और फिर वहां से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन वाला कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट था दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसका क्या वर्क है? इसका वर्क है द फूड दैट इज नॉट डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का पार्ट डाइजेस्टेड नहीं हुआ है उसको पास आउट कर देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में यू कैन सी इन दिस हियर इज लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, देखो यहाँ से इसमें सीक्रेट हो जाता है ये यहाँ। अब लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ क्या वर्क बचता है? वाटर का, जो उसमें वाटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड में, अनडाइजेस्टेड पार्ट वाले फूड वाले पोर्शन में उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देन क्या होता है? द लेटर इज देन एक्सपेल्ड
through the anus as feces, a process that is called defecation. तो ये प्रोसेस क्या होता है, जो फूड वाटर होता है उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसमें से. अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको क्या किया जाता है, उसको एक्सपेल्ड किया जाता है, यानी कि उसको थ्रो कर दिया जाता है. किसके थ्रू? एनस. और किस फॉर्म में? फीसेस फॉर्म में. और उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन. ओके, अंडरस्टैंड. यहाँ पे आपका डाइजेशन पोर्शन, पूरा डाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. Students, let's understand digestion process through working model. Students, you know digestion starts from mouth, यानी कि माउथ वाले पोर्शन से स्टार्ट होता है. When we take food, so when after that we chew, तो हम उसे चबाते हैं. तो वो जो चबाने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? मास्टिकेशन. मास्टिकेशन आफ्टर दैट जो फूड होता है, फूड कन्वर्टेड इनटू बोलस फॉर्म. बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. चबाने के बाद में जो सलाइवा ग्लैंड्स होती हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स, वो सलाइवा सीक्रेट करती हैं. फिर उसके बाद में कन्वर्ट होने के बाद किस में? बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. देन बोलस फॉर्म. फिर बोलस फॉर्म कहाँ जाती है? देखो, फेरिंग्स से होती हुई. ये वाला पोर्शन किसका है? फेरिंग्स का. आफ्टर दैट देखो बोलस फॉर्म कहाँ से? फेरिंग्स. फेरिंग्स से होती हुई कहाँ आ जाती है? ईसोफेगस में. ये देखो, फेरिंग्स से होती हुई ये बोलस फॉर्म है, ईसोफेगस. स्टूडेंट्स, यू नो फेरिंग्स एंड ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, जस्ट ये पासेस में हेल्प करते हैं. ये ईसोफेगस से बोलस फॉर्म कहाँ जाती है? स्टमक के अंदर. ये देखो, स्टमक के अंदर. स्टमक के अंदर क्या होता है? ये जो वॉल है स्टमक की, ये गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं. एंड एक और एसिड होता है उसमें, एससीएल एसिड. अब एससीएल एसिड क्या वर्क करता है? ये जो उसके अंदर जर्म्स होते हैं फूड के, उसको किल करता है. एससीएल एसिड के बाद में इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? ब्रेक डाउन फैट्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. आफ्टर दैट पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन किस पर वर्क करता है? प्रोटीन्स पर. तो किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टाइड्स में. अब नेक्स्ट ये फॉर्म जो स्टमक के अंदर बनती है फूड की, उसको बोलते हैं काइम. क्या बोलते हैं? काइम. ये हमने देख लिया था पहले, जस्ट हम वर्किंग मॉडल से इसको समझ रहे हैं. काइम. अब काइम के बाद क्या होता है? काइम फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में जाता है. ये देखो, ड्यूडेनम में जा रहा है. ड्यूडेनम में देखो, यहाँ पे ये लिवर है. लिवर के पास, लिवर क्या करता है? सीक्रेट करता है बाइल जूस. बाइल जूस सीक्रेट करता है. बाइल जूस कहाँ पे कन्वर्ट, यहाँ पे स्टोरेज होता है? ये गॉल ब्लैडर में. यहाँ से गॉल ब्लैडर से, और ये जो पैनक्रियाटिक है, यानी कि जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज जूस सीक्रेट करता है. ये एक डक्ट है, बाइल डक्ट. इसके थ्रू ये ड्यूडेनम में आते हैं. कौन से? पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस. फिर यहाँ पे ये जो फॉर्म है फूड की, ड्यूडेनम में स्टार्च का पैनक्रियाटिक एमाइलेज से माल्टोज और अदर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. फिर प्रोटीन्स का ट्रिप्सिन से पेप्टाइड्स में. देन फैट्स का पैनक्रियाटिक लाइपेज से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है. आफ्टर दैट ये फूड कहाँ? दैट फूड ड्यूडेनम से कहाँ जाता है? इलियम वाले पोर्शन में. सी स्टूडेंट्स, अब देखो ये ड्यूडेनम से कहाँ पे आ गया फूड आपका? इलियम वाले पोर्शन में. ये इलियम वाले पोर्शन में आ रहा है. फिर वहाँ पे डाइजेशन होता है पेप्टाइड्स का. किसके थ्रू? पेप्टिडेज. स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में. इलियम वाले पार्ट में क्या प्रोसेस होती है? पेप्टाइड्स होता है. पेप्टिडेज से अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है. माल्टोज एंड अदर शुगर्स जो होती हैं वो माल्टेज से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं. आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? मोस्टली फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, वो इलियम और जेजेनम में हो जाता है. आफ्टर दैट कुछ पार्ट एब्जॉर्प्शन का रह जाता है. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखी है दैट इज कॉल्ड विली. तो विली क्या करती है? ये प्रोवाइडिंग सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है एब्जॉर्प्शन के लिए. तो ये वाली, ये जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इसको बोलते हैं विली. तो ये देखो फूड एब्जॉर्ब कर रही है. आफ्टर दैट फूड कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ से फिर क्या होता है? पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है.
ये देखो आरबीसीज के थ्रू ये फूड बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। यार इस देखो लार्ज इंटेस्टाइन, अनडाइजेस्टेड पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड से, और वहाँ से होता हुआ ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, ये अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम से होता हुआ एनस के थ्रू एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। तो इस टाइप से ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिजेशन। इंडिजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो हमें कुछ डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो आता है इंडिजेशन। तो इंडिजेशन में एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ब्रॉड टर्म है, इसमें कई सारी प्रॉब्लम इंक्लूड होती हैं, जैसे फीलिंग ऑफ फुलनेस ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, यानी कि खाना खाने के टाइम पर या उसके खाना खाने के बाद में आपको ओवर ईटिंग जैसी फीलिंग होना, बर्निंग सेंसेशन यानी कि बर्निंग सेंसेशन फील होना, पेन इन स्टमक में पेन होना, नॉजिया क्या होता है, डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग, एंड एसिड सोर टेस्ट इन माउथ में खट्टा खट्टा ऐसा होना, एसिड टेस्ट होना। इट कैन बी कॉज्ड बाय सम डिजीज, तो ये मतलब कुछ डिजीज से हो सकता है, जैसे सर्टेन मेडिसिन सच एज, एक एग्जाम्पल भी दिया आपका एस्पिरिन, ये डिजीज से भी ये चीज़ हो सकती है इंडिजेशन की प्रॉब्लम। तो इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय बैड हैबिट्स, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आपकी बैड हैबिट से भी हो सकती है। अब कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं देखो, सच एज ईटिंग टू फास्ट, यानी कि बहुत जल्दी खाना, विदाउट च्यूइंग प्रॉपरली, बिना चबाए अच्छे से बिना चबाए और खाना जल्दी खाना, ओवर ईटिंग करना, ईटिंग स्पाइसी यानी कि मसाले वाले खाने खाना, ग्रीजी और फैटी फूड्स लेना, ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल यानी कि एल्कोहल बहुत ज़्यादा लेना, स्मोकिंग करना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, ये वाली इनको भी कंज्यूम करने से इंडिजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो अगर ये इंडिजेशन की प्रॉब्लम होती है तो लाइफ कैसे हो जाती है, हैक्टिक हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हेल्दी फूड हैबिट्स। सो स्टूडेंट्स, सो इंडिजेशन क्या हो गया, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं वो क्या होता है, इंडिजेशन। हेल्दी फूड, अब देखते हैं हेल्दी फूड हैबिट्स। अब हेल्दी फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए, देखो स्टूडेंट्स, जनरली वी टेक फूड, यानी कि जो हम फूड लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर डाइट, यानी कि डाइट बोलते हैं उसे। अब डाइट में भी क्या है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज वन विच गिव्स अस ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, जो न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब इसमें क्या होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स में देखें तो इट मस्ट कंटेन द राइट अमाउंट्स, राइट अमाउंट्स होनी चाहिए जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इनकी होनी चाहिए, है ना। एक तो हेल्दी फूड हैबिट्स में क्या होना चाहिए, वी शुड ईट बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट, ईटिंग अ बैलेंस डाइट इज नॉट एनफ, यानी कि बैलेंस डाइट ही लेना एनफ नहीं है, हमको गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ और स्टेप्स करने चाहिए। देख लेते हैं क्या स्टेप्स हैं। ईट, फर्स्ट वन इज ईट एट फिक्स्ड आवर्स, यानी कि हमें जो खाना है वो फिक्स्ड आवर्स में खाना चाहिए। इट मीन्स जो ब्रेकफास्ट का टाइम है ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, लंच का टाइम है लंच लेना चाहिए, तो ईट एट फिक्स्ड आवर्स। सेकेंड वन च्यू प्रॉपरली टू हेल्प डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करने के लिए हमको जो फूड है वो च्यू करना चाहिए, प्रॉपरली चबाना चाहिए। थर्ड वन इज वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर ईटिंग, नेवर ईट अनकवर्ड और स्टील फूड और फूड सोल्ड बाय रोड साइड वेंडर्स। इट मीन्स आपको वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड और एंड आफ्टर ईटिंग फूड, यानी कि खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी हैंड्स आपको धोने चाहिए सोप से, साबुन से। और कभी भी अनकवर्ड, यानी कि अनकवर्ड फूड को नहीं खाना चाहिए। और स्टील फूड क्या होता है, बासी खाना, उसको भी नहीं खाना चाहिए। और जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं ना, जो फूड सोल्ड करते हैं, वो भी खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो एक तो हाइजीनिक नहीं होता, ऊपर से अनकवर्ड और ये सब होते हैं, तो ये सब नहीं खाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज ड्रिंक 3 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, यानी कि हर दिन आपको 3 to 5 लीटर्स वाटर पीना चाहिए। मेक श्योर, ध्यान रहे, दैट इज वाटर इज क्लीन, वो वाटर क्लीन होना चाहिए।
फिफ्थ वन इज अवॉइड वॉचिंग टेलीविजन एंड यूजिंग मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग मील्स, यानी कि आपको खाना खाने के टाइम पर टीवी देखना और मोबाइल को यूज़ करना कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? इससे क्या होगा, जब आप टेलीविज़न देखते देखते खाना खाओगे या मोबाइल यूज़ करते हुए खाना खाओगे तो दीज प्रोलॉन्ग मील टाइम्स, ये आपका जो खाना खाने का टाइमिंग है वो क्या होगा, जो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। उससे क्या होगा, वो ये जो टाइमिंग है आपकी, वो खाना खाने की जो प्रोलॉन्ग टाइमिंग है वो कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ओवर ईटिंग। आप ओवर ईट कर लोगे खाने को और ओवर ईटिंग से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इंडिजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप you understood this chapter. Next, students, how much you understood this chapter? So let's see by asking some question. First question is fill-ups. First question is digestion of food begins in, यानी कि जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आंसर इज माउथ. सेकेंड, सेलेवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड, सेलेवा जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? सेलेवरी एमाइलेज, और इसका दूसरा नाम भी मैंने बताया था आपको, दैट इज टाइलिन. थर्ड, द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस मीट्स, जो ईसोफेगस का लोअर एंड है वो कहाँ जाके मीट करता है? स्टमक. फोर्थ, द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, अपर पार्ट, 3 पार्ट थे उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो अपर पार्ट क्या है? ड्यूडेनम. डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द डैश इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब फूड है वो किसके, डाइजेस्टेड फूड है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? दैट इज विली. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द लिवर सीक्रेट, लिवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस, बाइल जूस करता है. ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन टू, यानी कि जो ट्रिप्सिन आपका एंजाइम है वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड्स में. लास्ट क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो कहाँ पर एंड होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे. क्योंकि स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको जस्ट एक्सपेल्ड किया जाता है. ओके, अब देख लेते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सपोजिंग द स्किन टू सनलाइट, कौन सी विटामिन है, कौन सी वाइटामिन है जो सनलाइट के एक्सपोजर से मिलती है? दैट इज विटामिन डी. द प्रोसेस बाय विच वी टेक इन फूड इज कॉल्ड, यानी कि हम जो खाना लेते हैं वो प्रोसेस क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग की थी इंजेशन. थर्ड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेल्प्स इन, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट था ना किसमें? ईसोफेगस वाला, वो किसमें वर्क हेल्प करता है? पासेज ऑफ फूड, यानी कि फूड के पासेज में. फोर्थ इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड इन द, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे सीक्रेट होता है? दैट इज स्टमक. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड, यानी कि इन ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ग्लैंड नहीं है? यू नो, पैनक्रियाज इज ग्लैंड, लिवर इज ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, तो आंसर इज विलस. 6, द एंजाइम विच कन्वर्ट्स फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इज, कौन सा एंजाइम है जो फैट्स पर वर्क करता है और उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है? दैट इज पैनक्रियाटिक लाइपेज. 7th क्वेश्चन इज फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द, फूड किसमें एब्जॉर्ब किया जाता है? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. 8th क्वेश्चन इज प्रोटीन्स आर अल्टीमेटली कन्वर्ट, यानी कि प्रोटीन लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? दैट इज अमीनो एसिड्स. 9th, अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड थ्रू द, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसके थ्रू एक्सपेल्ड किया जाता है? बाहर निकल आता है. आंसर इज एनस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स, एंड आपको जो इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलिवरी एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू पेप्टाइड्स, जो सेलिवरी एमाइलेज होता है वो स्टार्च को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है? नो, दैट इज फॉल्स. आंसर क्या है? सेलिवरी एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू सुगर्स, यानी कि वो सुगर्स में कन्वर्ट कर देता है. सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रिप्सिन एक्ट इन द ड्यूडेनम, यानी कि ट्रिप्सिन ड्यूडेनम में एक्ट करता है. दैट इज राइट, ट्रू. द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ, माउथ से स्टार्ट होता है. ट्रू. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेल्प फूड पास डाउन टू द एलिमेंट्री कैनल. यस, ट्रू. यानी कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो पास ही तो करता है फूड को एलिमेंट्री कैनल में, यानी कि ईसोफेगस से स्टमक के अंदर. 5th क्वेश्चन इज द पैनक्रियाज सीक्रेट बाइल, पैनक्रियाज सीक्रेट करता है बाइल? नहीं, कौन करता है? लिवर. तो द लिवर सीक्रेट्स बाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ वाटर जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है. यस, दैट इज ट्रू.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू द बिली, यानी कि बिली के थ्रू डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। यस ट्रू। ईटिंग ऑयली फूड एंड फ्राइड स्नैक इज हेल्दी फूड हैबिट्स, यानी कि ऑयली फूड्स खाना और फ्राइड स्नैक्स लेना ये हेल्दी फूड हैबिट्स है? नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इज नॉट अ हेल्दी फूड हैबिट्स, यहाँ पे इज नॉट आ जाएगा इधर। अब मैच द वर्ड देख लेते हैं। ईसोफेगस, ईसोफेगस का किससे मैच होगा? हेल्प्स फूड पास फ्रॉम द माउथ टू स्टमक। फर्स्ट आंसर इज डी ऑप्शन। स्टमक, स्टमक का होगा आपका मिक्सिंग ऑफ फूड विथ गैस्ट्रिक जूस, ई ऑप्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा आपका जॉइंट्स, जॉइंट्स द लार्ज इंटेस्टाइन एट द सीकम, सीकम से ज्वाइन करती है। इसके बाद विली, विली का वर्क क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। लिवर, लिवर का वर्क क्या है? सीक्रेशन ऑफ बाइल। इसके बाद टीथ, टीथ का वर्क क्या है? 6 आंसर इज मास्टिकेशन, मास्टिकेशन आपको पता है ना, फूड को चबाने की जो प्रोसेस होती है, च्यूइंग प्रोसेस ऑफ फूड। इसके बाद 7th लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है वर्क? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यस दैट इज सी ऑप्शन। 8th वाइटामिन एंड मिनरल्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स क्या करते हैं? और आपको पता है वाइटामिन एंड मिनरल्स को क्या बोला जाता है टुगेदर फॉर्म में? प्रोटेक्टिव फूड, यस इसका आंसर इज जे ऑप्शन। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स ब्रेक डाउन करता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। कम टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं 2 टाइप्स के, और उनके 3 एग्जांपल्स आपको देने हैं। सो लेट्स सी द आंसर। तो एनर्जी गिविंग कौन से हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। ओके, अब 3 एग्जांपल्स इनके कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में देखो ग्लूकोज, स्टार्च एंड लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज, ये देखो लैक्टोज। इसके बाद फैट्स में ऑयल, मिल्क एंड बटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, व्हाट आर देयर सोर्सेज, यानी कि 2 मिनरल्स बताने हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है और उनके सोर्सेज भी बताने हैं। सो सीधा आंसर इज सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम हो गया। एंड देयर सोर्सेज आर कॉमन सॉल्ट एंड वेजिटेबल्स, इनके सोर्सेज क्या है? कॉमन सॉल्ट और वेजिटेबल्स। ओके, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन इज वेयर आर द सेलिवरी ग्लैंड लोकेटेड एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, यानी कि सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ होती हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। सीधा आंसर, सेलिवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर लोकेटेड होती हैं। दे सीक्रेट सेलेवा, वो सेलेवा सीक्रेट करते हैं, यानी कि लार सीक्रेट करती हैं। सेलेवा हो गया। विच कंटेन द एंजाइम, उसमें एंजाइम होता है सेलिवरी एमाइलेज, सेलिवरी एमाइलेज। अब ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू शुगर, ये हेल्प करता है डाइजेशन में और स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 2 एंजाइम सीक्रेटेड बाय द स्टमक, यानी कि 2 एंजाइम बताने जो स्टमक से सीक्रेट होते हो। तो आंसर क्या है? आंसर इज 2 enzymes secreted by stomach are gastric lipase and pepsin, gastric lipase है और pepsin है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 important enzyme that act on food in the ileum, यानी कि 2 important enzyme बताने हैं जो इलियम में फूड पर एक्ट करते हैं। आंसर क्या है इसका? देखो, 2 important enzymes that act on food in the ileum are पेप्टिडेज एंड माल्टेज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाट हैपन्स टू फूड इन द स्टमक, यानी कि स्टमक में फूड का क्या होता है। सीधा आंसर स्टूडेंट्स सी, व्हेन फूड एंटर्स इन स्टमक, यानी कि जब फूड एंटर्स करता है स्टमक में, द स्टमक क्या करता है? स्टमक वॉल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं। विच कंटेन्स, उसमें क्या होता है? HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स लाइपेज एंड पेप्सिन, ये एंजाइम होते हैं। अब ये क्या करते हैं? इनकी प्रेजेंस में फूड इज कन्वर्ट इनटू अ सेमी सॉलिड फॉर्म कॉल्ड काइम। तो फूड क्या होता है? सेमी सॉलिड फॉर्म होती है, थोड़ी सी सॉलिड होती है, आधी है ना, कंप्लीटली सॉलिड नहीं होती, तो उसको बोलते हैं काइम। विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से काइम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, स्टमक में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What are the steps in the process of digestion that occur in the small intestine? यानी कि डाइजेशन के जो प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं प्रोसेस के, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से हैं जो होते हैं? आंसर इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक्स प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स का डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम की हेल्प से। अब कैसे? देखो, स्टार्च पैनक्रियाटिक एमाइलेज, वो कन्वर्ट करता है माल्टोज में एंड अदर शुगर में। प्रोटीन का होता है ट्रिप्सिन से पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फैट्स का पैनक्रियाटिक लाइपेज से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज फूड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, यानी कि बॉडी के द्वारा फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है? सीधा आंसर इज फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है थ्रू द विली वाली जो प्रोसेस थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यस, एंड देन सेंड टू द ब्लड फॉर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी। क्या होता है? फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? ये मतलब एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर क्या होता है, वहाँ से वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडिजेशन? मेंशन 3 कॉजेज ऑफ इंडिजेशन, यानी कि इंडिजेशन क्या है और इसके कॉजेज क्या हैं, रीज़न क्या हैं? सो सीधा आंसर, इंडिजेशन इज जस्ट अनदर नेम फॉर एन अपसेट स्टमक, यानी कि इंडिजेशन एक अनदर टर्म है स्टमक के अपसेट होने की, यानी कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है डाइजेशन से रिलेटेड। तो 3 कॉजेज क्या है इंडिजेशन के? इट कैन बी कॉज्ड बाय सम डिजीज, कुछ डिजीज से हो सकता है, जैसे कुछ मेडिसिन से हो सकता है सच एज एस्पिरिन। सेकेंड, ओवर ईट करने से। थर्ड, ईटिंग स्पाइसी, ग्रीजी और फैटी एसिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 important enzyme नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 2 हेल्दी एंड 2 अनहेल्दी फूड हैबिट्स, यानी कि 2 हेल्दी और 2 फूड अनहेल्दी हैबिट्स बतानी है। तो 2 हेल्दी फूड हैबिट्स आर ईट एट फिक्स्ड आवर्स, यानी कि वी शुड ईट फूड एट फिक्स्ड आवर्स। सेकेंड, च्यू प्रॉपरली टू हेल्प डाइजेशन, यानी कि फूड को अच्छे से चबाना चाहिए फॉर डाइजेशन के लिए। अब 2 है 2 अनहेल्दी हैबिट्स, स्किपिंग मील्स क्या होता है? जैसे कि हम फूड को स्किप कर देते हैं ना, टाइम पर नहीं खाते, जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम है तो हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट लंच कर लेते हैं, तो स्किपिंग मील्स भी एक अनहेल्दी हैबिट्स में आता है। सेकेंड, ईटिंग आउट एंड जंक फूड, यानी कि जंक फूड खाने से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो जंक फूड हमको नहीं खाने चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।